भाई, क्या आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट और आपका खर्च सिर्फ आपके और बैंक के बीच का राज है? तो आप गलत हो। भाई, 1 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी खत्म होने वाली है। मेरे हाथ में 400 से ज्यादा पेजेस का वो दस्तावेज जिसे सरकार ड्राफ्ट आयकर नियम 2026 कह रही है। इसमें लिखा हर एक नियम आपके क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते और संपत्ति पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। आज हम रूल 237 का पर्दाफाश करेंगे। भाई, ये वो कानून है जो बैंक को आपका दोस्त नहीं, सरकार का जासूस बनाता है। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया या कैश जमा किया तो नोटिस आपके घर नहीं, सीधा आपके ईमेल पे बॉम्ब की तरह गिरेगा। बोल, क्या सही है? सर, अब शुरू होता है असली खेल। रूल 237 का सीरियल नो 1 ध्यान से देखिए। अगर आप बैंक जाके कैश देके बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवाते हो और वो साल भर में 10 लाख से ऊपर निकल गया तो बैंक चुप नहीं बैठेगा। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो ये लिमिट सिर्फ 5 लाख है। कि बिना पैन कार्ड वाले सरकार की रडार पे पहले आएंगे। और सीरियल नंबर 2 को देखो, सेविंग्स अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट भी 10 लाख है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अलग अलग बैंक्स में 2-2 लाख जमा कर देंगे तो बच जाएंगे। रूल 237 का पॉइंट 3 साफ कहता है एग्रीगेट ऑल अकाउंट्स, यानी आपके सारे अकाउंट्स का टोटल किया जाएगा। बचने का रास्ता बंद है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, क्रेडिट कार्ड। रूल 237 सीरियल नंबर 4 कहता है कि अगर आपने साल में 10 लाख से ज्यादा का बिल भरा तो आपकी फाइल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में चली गई। लेकिन असली खतरा उनके लिए है जो क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में भरते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए। अगर आपने पूरे साल में मिलाकर 1 लाख का भी कैश भरा कार्ड बिल के लिए तो बैंक को रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही एफडी वाले भी सुन लो। रूल 237 सीरियल नंबर 3 के मुताबिक 10 लाख से ऊपर की एफडी की रिपोर्ट भी सीधी डिपार्टमेंट को जाएगी। लोग सोचते हैं एफडी रिन्यू करा ली तो बच गए, पर रूल कहता है अदर देन रिन्यूअल, यानी नया पैसा सिस्टम में आते ही रिकॉर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। रूल 237 सीरियल नंबर 9 इनोस 45 लाख रुपए। अगर आपने 45 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची तो रजिस्ट्रार की मजबूरी है कि वो आपका डेटा इनकम टैक्स को दे। और जो लोग विदेश घूमने जाते हैं या फॉरेन करेंसी खरीदते हैं उनके लिए सीरियल नंबर 8 है। 10 लाख से ऊपर की फॉरेन करेंसी की सेल या क्रेडिट कार्ड, वाइट डेबिट कार्ड से विदेश में खर्च, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। सरकार ने पोस्ट मास्टर से लेकर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन तक सभी को रिपोर्टिंग पर्सन बना दिया है। यानी अगर आप 2 लाख से अधिक का स्टाम्प पेपर खरीदने जाते हैं तो वहां भी आपका पैन कार्ड रिकॉर्ड किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नो वन टेल्स यू इज रूल 237 का सब रूल 3। इसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग पर्सन एग्रीगेशन कैसे करेगा। पॉइंट देखिए, अगर अकाउंट ज्वाइंट है तो ट्रांजैक्शन की पूरी वैल्यू दोनों के नाम पर एट्रीब्यूट की जाएगी। यानी अगर पति पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है और 10 लाख जमा हुए तो दोनों की रडार पर 10-10 लाख दिखेंगे। अगर 1 अप्रैल 2026 से ये रूल्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर देंगे। सॉल्यूशन वही है, अपने खर्चों का हिसाब रखो और आईटीआर सही से भरो। दैनिक भास्कर की 23 फरवरी की रिपोर्ट और ये रूल 237 साफ साफ एक ही बात कह रहे हैं, फाइनेंशियल प्राइवेसी। तो बचना कैसे है? डरना नहीं है, बस अवेयर बनना है। अपना आईटीआर और अपने खर्चे मैच रखो और हर महीने अपना एआईएस चेक करो। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि 10 लाख की ये लिमिट सही है या सरकार आम आदमी की प्राइवेसी में दखल दे रही है? कमेंट में अपनी राय लिखो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको ये रूल 237 वाली 400 पेजेस की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में अपना ईमेल टाइप करो, क्योंकि अधूरा ज्ञान स्कैम से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमने सीधा ऑफिशियल पीडीएफ से सच दिखाया है। सब्सक्राइब करो अगर आपको वेरीफाइड रहना है और ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जो आईटीआर भरते हैं। बोल, क्या सही है?